किसी भी बिजनेस के लिए नाम बनाना और कमाना बेहद जरूरी होता है, इसलिए आजकल स्टार्टअप्स शुरुआत से ही अपने बिजनेस के बारे में अपने टारगेट कंज्यूमर को बताने लगते हैं, विज्ञापनों और इवेंट्स की मदद से। लेकिन एक ब्रांड को बनाना किसी कला से कम नहीं होता और आज हम आवाज एंटरप्रेन्योर में आपको ब्रांड बनाने की इस कला में निपुण एक खास मेहमान से मिलाने वाले हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे स्टार्टअप्स की कहानियां जिन्होंने अपने कारोबार को अच्छे आइडिया, सर्विस और ब्रांडिंग की मदद से चमकाया है। समीर, स्वागत है आपका आवाज एंटरप्रेन्योर में। तो आपको बता दें, समीर फाउंडर है ब्रांड लॉन्च सेंटर और सीगल एडवर्टाइजिंग के। ब्रांड लॉन्च सेंटर एक एक्सेलरेटर है जो कंज्यूमर फोकस स्टार्टअप को लॉन्च और मार्केट करने में मदद करता है। इनकी कोशिश है स्टार्टअप लॉन्च इकोसिस्टम तैयार करने की। तो समीर, ये बताइए आपको क्यों लगा कि स्टार्टअप्स को इसकी जरूरत है? नया हम जो काम कर रहे हैं, हम पिछले 20 साल से एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहे हैं। जो नए एंटरप्रेन्योर्स है उनको सिर्फ ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, पोजीशनिंग और पैकेजिंग की तो जरूरत है ही, राइट, पर उनको और भी जरूरत है, जैसे फाइनेंस, फंडिंग, एचआर, लीगल। तो ये सब करने के लिए हमने एक ब्रांड लॉन्च सेंटर की स्थापना की है, जिसमें स्टार्टअप्स को जो भी सपोर्ट लगता है, पूरा इकोसिस्टम जो है इसमें हमने लगाया है। समीर, आप तो एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए हैं। हमने हाल फिलहाल में देखा कि स्टार्टअप्स ब्रांड बिल्डिंग पे बहुत पैसा लगाते हैं, कुछ नाम भी बन गए हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है काफी स्टार्टअप्स को नाकामी हासिल होती है आगे जाते हुए। ऐसा क्यों? देखो, सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट एक्सेप्टेंस। कस्टमर्स उसके साथ कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर एक बार आप लॉन्च करते हो तो उसको जो बाकी का सपोर्ट है, आपका कस्टमर सर्विस, आपका फंडिंग, आपका फाइनेंस, तो बहुत चीज होते हैं। बिल्कुल। तो एक सक्सेस होने के लिए स्टार्टअप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड इसीलिए हमने जो ये ब्रांड लॉन्च सेंटर में किया है, जो इकोसिस्टम हमने जो तैयार किया है, वो हर एंगल से एक मल्टी डिमेंशनल अप्रोच है, जिससे ये स्टार्टअप्स को सफलता मिलने की चांसेस बढ़ सकती है। समीर, ये बताइए कि ब्रांड लॉन्च सेंटर में आप स्टार्टअप्स को चुनते कैसे? क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि हमने पहले बैच में देखा कि कंज्यूमर फोकस बिजनेस का बहुत एक अच्छा मिक्स दिखाई दिया है। तो हम जब कंपनीज को चूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सिर्फ आइडिया या इंक्यूबेशन लेवल पे नहीं है, वो पार कर चुके हैं और उनका मार्केट में थोड़ा एक्सेप्टेंस तो है, यानी कई कस्टमर्स है। तो हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ ये आइडिया है या ये आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए कोई कस्टमर्स है। तो पोस्ट आइडिया और थोड़ा कस्टमर एक्सेप्टेंस, ये हमारे मेन क्राइटेरिया। तो फिर जब हम इन कंपनीज को लेते हैं, फिर हम उनको एक्सेलरेट कर सकते हैं। हम उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, उनके पोजीशनिंग में, उनके पैकेजिंग में, उनके ब्रांडिंग में, उनके सेल्स टीम, उनका ई कॉमर्स, लीगल सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, ये सब हम ला सकते हैं। बट दे हैव टू बी रेडी। उनको एक लेवल पे उनका रेडीनेस होना बहुत जरूरत है। ओके। समीर, ये बताइए कि जो बीएलसी है, ये किस प्रकार से अपने स्टार्टअप्स को तैयार करता है? क्या आपके कस्टमाइज प्लान्स होते हैं हर एक स्टार्टअप के लिए, हर एक कंपनी के लिए, या फिर ये क्लासरूम टाइप का एक कॉमन स्टैंडर्ड पैटर्न होता है? ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये कस्टमाइज्ड है, क्योंकि हर स्टार्टअप यूनिक है, उनका प्रोडक्ट सर्विस यूनिक है, उनका कस्टमर यूनिक है, उनके चैलेंजेस यूनिक है। तो हम हर स्टार्टअप को इंडिपेंडेंटली हैंड्स ऑन, यानी हर एक स्टार्टअप के साथ हम, और सिर्फ हमारी जो टीम है इकोसिस्टम, यहाँ पे एक्सपर्ट्स है। हर डिसिप्लिन जो गो टू मार्केट एक्सेलरेशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वो डिसिप्लिन के एक्सपर्ट्स हमारे साथ काम करते हैं और हर एक एक्सपर्ट स्टार्टअप के साथ इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो ये क्लासरूम सेशन या सिर्फ गाइडेंस या कोचिंग का प्रोग्राम नहीं है, ये इंटेंसिव हैंड्स ऑन डिलीवरेबल प्रोसेस है। ये 1 साल का प्रोसेस है, जिसको हमने 5 माइलस्टोन्स में डिवाइड किया है और हर माइलस्टोन्स के डिलीवरेबल्स है और हर माइलस्टोन्स पे हम मॉनिटर करते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे ये बताइए समीर कि अब फर्स्ट बैच निकला है, सेकेंड बैच अब कब शुरू होने वाला है, और अगर कोई स्टार्टअप्स ऐसे बीएलसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो हमारा पहला बैच लास्ट ईयर चालू हुआ था। ये जो सेकेंड बैच है, हम अप्रैल में चालू करेंगे और इनके लिए एक एप्लीकेशन प्रोसेस है।
ये एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए हमारे वेबसाइट पे www.brandlaunchcenter.com पे जा सकते हैं, वहां एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हमने जो लास्ट ईयर में एक सीखा है कि स्टार्टअप्स को ये जो कंपनीज है उनको एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंडिंग, वो है फाइनेंशियल। तो हमने ये जो सेकेंड बैच में है हमने इक्विटी बेस्ड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। तो ये खासियत है इस बार की सेकंड, ये खासियत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें हम जब साल भर में कंपनीज के साथ काम करेंगे तो इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, एंजल नेटवर्क्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसमें जो कंपनी ऑफकोर्स जो कंपनी सिलेक्ट होती है, क्वालिफाई होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनको भी ये देखना है कि प्रमोटर सही है, प्रोडक्ट सर्विस सही है, जो हम प्लान बना रहे हैं वो सही तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। तो इसमें इन्वेस्टर्स है। एंड स्टार्टअप्स के फेलियर में जो आपने पहले मुझे पूछा था कि कई स्टार्टअप्स फेल होते हैं, एंड एक इंपॉर्टेंट चीज ऑफकोर्स है कि उनको फंडिंग चाहिए और गाइडेंस चाहिए। तो ये स्टार्टअप ये प्रोग्राम में दोनों मिलेगा। यू विल हैव फाइनेंसिंग, यू विल हैव एन इक्विटी ऑप्शन along with all the other support. Okay. चलिए समीर, बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ जुड़ने के लिए और अपने आइडियाज और अपने पूरे प्लान के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज हमारा फोकस है पुणे के ब्रांड लॉन्च सेंटर पर, जो स्टार्टअप लॉन्च एक्सेलरेटर है। BLC अपने पहले बैच में अपना घर, कॉर्पोरेट रूम्स, हेयर MD, टोकरी.com जैसे 14 स्टार्टअप्स को लॉन्च पैड दे चुका है और ये छोटे कारोबार अपनी बड़ी उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए एक नजर डालते हैं BLC के ग्रूम किए कुछ स्टार्टअप्स पर। पुणे के इस हैंडीक्राफ्ट स्टोर की हर कलाकृति किसी के मन की कहानी कहती है, क्योंकि ये उन खास कलाकारों की कृतियां है जिनकी चुनौतियां हमारे आप से कहीं ज्यादा है। इन्हें बनाया है फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड लोगों ने। BLC के पुणे ऑफिस के इस स्टोर का नाम भी इन हैंडीक्राफ्ट्स की तरह ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल माइंड। ब्यूटीफुल माइंड्स की फाउंडर है रेशमा देसाई। क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिग्री ले चुकी रेशमा लीक से हटकर कुछ करना चाहती थी। NGOs के विजिट के दौरान रेशमा को लगा कि दिव्यांगों की मेहनत का सही मुआवजा दिया जा सकता है और वहीं से शुरुआत हुई ब्यूटीफुल माइंड्स की। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव वो चैलेंज लोगों ने बनाई हुई है। तो देन वी अप्रोच्ड मोर एंड मोर NGOs अक्रॉस द कंट्री, all those which were handling challenged individuals, and we started sourcing the products from them, and in a way of providing a livelihood to those people who are making the products, because every product that we buy, the money goes back to them as a stipend for the products that they are making. So it is like a way of earning for them. So that is how we have started Beautiful Minds. यहाँ आपको यूनिक और हैंडपिक्ड हैंडीक्राफ्ट्स की रेंज देखने को मिलती है। हर प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी है जिसे जानना या उस प्रोडक्ट को बनते देखना एक अनोखा अनुभव है। इसीलिए रेशमा ने रिटेलिंग के लिए एग्जीबिशंस का सहारा लिया ताकि लोग देख सके कि ये प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं। Many people they underestimate the quality of the products if we tell them कि challenge लोगों ने बनाया है। So I thought what better way other than like we'd rather participate in a lot more exhibitions because seeing is believing. जब वो देखते हैं तब वो लेते हैं, so we participate in a lot of exhibitions all across Pune as of now, and we are planning to also take it forward. Going forward, we are planning to participate in exhibitions maybe across India. At least Bombay, Bangalore, cities which will pull in a lot of crowd and buy the product. अर्ली स्टेज का ये स्टार्टअप अपनी ब्रांड वैल्यू की छाप बाजार में छोड़ने के लिए खुद का स्टोर, ऑनलाइन रिटेलिंग, दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेयर्स के साथ टाई अप और एग्जीबिशन जैसे तरीके आजमा रहा है। अपनी अब तक की कामयाबी का पूरा श्रेय रेशमा BLC के एक्सेलरेटर प्रोग्राम को देती है। Right from the initiation of
even the name of the particular brand called Beautiful Minds has been given by them, and also a platform for launching us, even as a part of the brand launch center. It has been, they've been of a great help. Every little thing that we do, any type of branding, advertising, anything at all, even if it is to do with our exhibitions, smaller things, we've always, BLC has been of a great help for us. BLC की मदद से अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने और अपना ब्रांड बनाने में कामयाब हुआ है फ्लेवर्स ऑफ माई सिटी। पुणे की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपनी पकड़ जमा चुके प्रीत पद्मनाभन और इनकी टीम को हर शहर की ऑथेंटिक स्पेशलिटी फूड चखने का शौक है। स्वाद के शौकीन प्रीत ने शुरू किया नया वेंचर फ्लेवर्स ऑफ माई सिटी। पुणे की बाकरवड़ी, नागपुर की संतरा बर्फी, मथुरा के पेड़े, कोलकाता के रसगुल्ले या जयपुर का घेवर, फ्लेवर्स ऑफ माई सिटी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर प्रांत के स्पेशल स्वीट्स और नमकीन की ऑनलाइन दुकान। कंपनी ने बड़े छोटे लेकिन पॉपुलर मिठाई और स्नैक्स ब्रांड्स के साथ टाई अप किया है। कि मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप रहता हमारा, कि जैसे मैंने कहा धारवाड़ पेड़ा के बारे में, जिस दिन मैन्युफैक्चर होता है उसी दिन शिप होता है। सेम विथ हल्दीराम नागपुर, वो भी ऑरेंज बर्फी जिस दिन बनाते हैं वही दिन शिप करते हैं। अभी पंची पेटा के साथ हमारा एग्रीमेंट है, आगरा से शिप करते हैं, वो भी वैसे ही करते हैं। सो वी मेक श्योर फ्रेशेस्ट आइटम जिस दिन बनता है उसी दिन शिप होता है। एंड प्लस वी हैव टाई अप्स विद फेडेक्स, ब्लू डार्ट, जो भी सबसे एफिशिएंट है उनको यूज करते हैं हम लोग, और टिपिकली अक्रॉस इंडिया पहुंचाते हैं। BLC के साथ जुड़ने के बाद सबसे बड़ा बदलाव फ्लेवर्स ऑफ माई सिटी के लुक में आया। वेबसाइट का रंग रूप बदला और प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी आकर्षक हुई। कंपनी अब मिठाई और स्नैक्स को गिफ्ट रैप करके डिलीवर करती है। बेसिकली हम लोग एक IT कंपनी है, तो हम लोग जिस तरह से सोचते हैं बहुत मैकेनिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं। आई थिंक ब्रांड लॉन्च सेंटर हैज ब्रॉट दैट insight about trying to match that with what the consumers want. So I think it's broadened the horizon, broadened our vision, and एक जो सोचने का जो नजरिया है वो हमारा ज्यादा ब्रॉडन किया है। BLC के स्टार्टअप एक्सेलरेटर में मुझे मिले दो ऐसे इनोवेटर्स जो अपने प्रोडक्ट को लेकर काफी पैशनेट है। अपनी नौकरियां संभालते हुए अनुष और जरीर आगा ने ब्रिज मिल को बनाया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्रिज से यानी कम दबाव वाली हवा से एनर्जी बनाता है। 8 साल से ब्रिज मिल मशीन पर काम जारी है और इस अनोखे कॉन्सेप्ट को बिजनेस के रूप में ढालने में आगा ब्रदर्स ने खासी मशक्कत की है। ब्रिज मिल बनाने में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जानते हैं जरीर से। तो हमारा हॉरिजॉन्टल, हम वर्टिकल एक्सेस विंड मिल बोलते हैं उसको, और उसमें 2 ब्लेड आती है हर एक काम पे। तो वो ब्लेड जब भी हवा समझो आपके बाजू से आ रही है, ऐसे मेरे अगेंस्ट आ रही है, तो ये 2 ब्लेड जो इधर आती है तो ऐसा खुलते हैं, और जब भी हवा के अगेंस्ट जाते हैं तो दोनों ऐसे बंद हो जाती है। और हम खोल बंद क्यों करते हैं कि या एक पोजीशन में क्यों नहीं रखते हैं कि जब भी हम अगेंस्ट हवा के अगेंस्ट ऐसा आएंगे उसका जो रेजिस्टेंस होता है तो तुमको 25% से ज्यादा पावर लॉस उसमें होता है। 6 से 8 साल तक चल रहे रिसर्च से प्रोडक्ट अब रिटेलिंग के लिए तैयार हो रहा है और BLC के साथ जुड़ने के बाद फाउंडर्स को इसके बढ़िया मार्केटिंग की उम्मीद और गारंटी मिल चुकी है। वी विश देम ऑल द बेस्ट। ब्रीज मिल जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को बिजनेस में ढालकर कंज्यूमर कनेक्ट बनाना वाकई काफी जरूरी है और BLC की मदद से ऐसे कारोबार अपनी जगह बना रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे सोशल कॉज से जुड़ा एक अनोखा बिजनेस आइडिया। आवाज एंटरप्रेन्योर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पानी के बिना कार की सफाई, जी हाँ, सफाई भी ऐसी जो गाड़ी को हीरे जैसा चमका दे। पुणे के ढोक ब्रदर्स ने बनाया है कार क्लीनिंग का एक ऐसा सोल्यूशन जो सफाई के साथ पानी बचाने जैसे सोशल कॉज से भी जुड़ा है। निनाद, अक्षय, क्या ग्रीन सोल्यूशन करके आपका एक सोल्यूशन है जो कार क्लीन करता है विदाउट वाटर, कैसे इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, कहाँ से ये आइडिया क्लिक हुआ बेसिकली? और 2012 में मैं जब US में था, बे एरिया वाज हिट बाय देयर वर्स्ट ड्रॉट एवर,
वहाँ पर मैंने देखा कि हाउ द स्टेट एंड हाउ पीपल अडॉप्टेड टू वाटरलेस कार क्लीनिंग, और तभी से आइडिया हमारे दिमाग में था। हम लोगों ने थोड़ा ग्राउंड रिसर्च किया, पता चला कि 22 मिलियन कार्स है, प्राइवेटली ओन कार्स है इंडिया में। दे आर वेस्टिंग समवेयर क्लोज टू 160 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर ऑन कार क्लीनिंग, जो 25% इंडियन पॉपुलेशन की ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट सर्व कर सकता है, विच गेव अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट वी शुड स्टार्ट। ओके, और उस तरह से इसकी शुरुआत हुई। किस तरह का बिजनेस मॉडल है, क्या एग्जैक्टली किस तरह से आप ऑपरेट करते हैं? बिजनेस मॉडल काफ़ी इवॉल्व हुआ है पिछले 9-10 महीनों में। हमने जब शुरुआत की तो वी स्टार्टेड विथ द डेली मॉर्निंग कार क्लीनिंग, जो आप हर जगह पे देखते हो इंडिया में। उसमें कुछ डिफिकल्टीज आई, कुछ कठिनाइयाँ आई, बट वी सून केम अप विद सॉल्यूशंस। एंड अभी व्हेन वी वांट टू कम इनटू द मॉर्निंग क्लीनिंग, जहाँ पर हमको लोगों की आदत चेंज करनी है, जहाँ पर मेजरली पानी बचाया जा सकता है, सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट द वाटरलेस कार क्लीनिंग किट, जो सब लोगों के लिए है। तो एक तो वो आप खुद आपके कार पर यूज कर सकते हो, या फिर आप आपके क्लीनर को वो किट दे सकते हो, और वो क्लीनर को विथ 5 minutes ट्रेनिंग ही कैन स्टार्ट यूजिंग इट एंड इमीडिएटली स्टार्ट सेविंग अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, तो जो आपका मेन पर्पस है, जो मेन मोटो से आपने ये शुरू किया है पानी बचाना, वो कितनी हद तक सफल होते हुए आपको दिखाई दे रहा है? पिछले 10 महीनों में आई वुड से हम लोगों ने 11,108 क्लीनिंग सेशंस डिलीवर किए हैं डोर स्टेप, और वी हैव सेव्ड नॉट लेस देन 150,000 लीटर्स ऑफ वाटर, विच इज़ अ गुड अचीवमेंट। विच इज़ अभी तो ये फिगर्स छोटी लग रही है क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से पूना के छोटे से एरिया में अवेलेबल है, बट ये फिगर्स काफ़ी बड़ी हो सकती है अगर हम लोग ये मॉडल को अभी यहाँ से स्केल करें। और क्या स्केलिंग के लिए क्या खास आप स्पेशल एफर्ट्स क्या ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसकी ज़रूरत है भारत को फिलहाल। तो भारत के हर कोने में पैन इंडिया अगर प्रेजेंस करना है तो आपको किस तरह से, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी रीच आउट करने की? हमें वी विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू डू इट, बिकॉज उसके सिवा ये हो नहीं सकता है। जो आज हम बाकी के भी मॉडल्स या बिजनेसेस देखते हैं, स्टार्टअप्स, वो टेक्नोलॉजी की वजह से इतने क्विकली स्प्रेड हो पा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो हमें वो एक करना ही पड़ेगा। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल इज हमें एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर मॉडल क्रिएट करना है इसमें से, जिसमें हर कोई या कोई भी आदमी अपना डोर स्टेप कार क्लीनिंग बिजनेस शुरू कर पाएगा। We will be the enablers. We will provide them with a particular technology, a platform. We will provide them with the business. हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको वाटरलेस कार क्लीनिंग टेक्नोलॉजी सोल्यूशन देंगे, एंड दे विल स्टार्ट विद इट। किस तरह से इसकी प्राइसिंग की गई है और कहाँ ये अवेलेबल हो सकता है? रिटेल की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आप किस तरह से खरीद सकते हैं? हम लोगों ने गाड़ियों को तीन पार्ट्स में सेगमेंटेशन किया है, स्मॉल कार, मीडियम कार, लार्ज कार। अगर ये डोर स्टेप सर्विस आप लेते हो फॉर अ स्मॉल कार, वी चार्ज 250 रुपीज़ पर कार, एंड वी डू हम लोग इंटीरियर एक्सटीरियर क्लीनिंग, थोरो इंटीरियर एक्सटीरियर डीप क्लीनिंग हम लोग देते हैं। पैन पूना हम लोगों को अभी स्केल करना है, टेक्नोलॉजी लाने की है, तो उसलिए इन चीज़ों के लिए हम लोग काफ़ी एक्टिवली अभी देख रहे हैं। वी कैन raise some quick funds, there is some quick infusion of funds in the system, so that we can quickly scale this idea up, not only pan Pune but pan India level. थैंक यू हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए बिजनेस वेंचर्स के साथ। तब तक हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो जरूर करिए। बाय बाय।